नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आज एक बहुत विचित्र बात चल पड़ी है कि लोग मानते हैं कि परम पिता परमात्मा है ही नहीं। सृष्टि ऐसे ही बनती है अपने आप, ऑटोमेटिक कहते हैं, कुदरती कहते हैं। और हम कहते कुदरती तो ईश्वर है, कुदरती तो ही परमात्मा है, लेकिन मानते नहीं है, नहीं कहते अपने आप चल रही है। तो अब उनके लिए प्रश्न है, और ये भी प्रश्न करते हैं कि परमात्मा हो तो मुझे दिखाई पड़े, और नहीं दिखाई पड़ता तो मैं समझता हूँ परमात्मा है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात आजकल समाज में प्रचलित हो रही है। पता नहीं नाना प्रकार के मत चल रहे हैं, जैसे वो धर्म मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है, ये मतांतर है। धर्म शाश्वत होता है। न धर्म हमारे द्वारा बनाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता है। हम मिट जाएंगे लेकिन धर्म रहेगा, और आगे भी रहेगा, पीछे भी था, अब भी है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि सामने परमात्मा दिखाई पड़े। अब जरा उनकी बात ले लो। परमात्मा दिखाई पड़े तो अब परमात्मा इन तत्वों से मिलकर नहीं बना जो दिखाई पड़े। हम सब शरीर, मिट्टी, पृथ्वी, जड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, सभी जितने हैं, ये जड़ प्रकृति का रूप विकृति है। परमात्मा ने प्रकृति को इकट्ठा किया है और तब ये जाकर तत्वों का निर्माण किया। उन्हीं तत्वों से मिलकर ये सारा जगत झिलमिला रहा है। इसे माया भी कहते हैं, माया जाल है। अब परमात्मा जरा विचार करना, परमात्मा जरा इस साकार बन जाए, विचार कर लो। चलो आपकी ही बात मानते हैं, परमात्मा साकार बन जाए और आपको दिखाई पड़े। अगर वो साकार बनता है तो विचार करो, साकार बनने पर, हालांकि उसका कोई रूप नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर साकार बन ही जाए तो विचार करो, जहाँ साकार बन के आएगा तो वो एक ही जगह की जानकारी रख पाएगा। जैसे मनुष्य साकार होता है, उससे केवल एक ही जगह की जानकारी होती है जहाँ पर रहता है। अब मैनपुरी में क्या हो, बम्बई में क्या हो रहा, नहीं जान पाएगा तुरंत, क्योंकि एक जगह रहता है तो एक ही जगह की जानकारी ले पाएगा। अब परमात्मा की कल्पना करो, वो भी अगर साकार बन जाए, एक जगह बन जाए, तो क्या पूरी सृष्टि को चला देगा? क्योंकि शरीर लेने पर भूख, प्यास, भय, चिंता, सुख, दुख, लाभ, हानि सभी उसे ग्रसित रोग लग जाएंगे। अब परमात्मा तो इन रोगों से अलग है, उसे जरूरत ही नहीं पहली बार शरीर धारण करने की। लेकिन आप कह रहे तो कल्पना करके हम कह रहा हूँ, जैसे मान लो वो आ जाए सामने तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक जगह ही रहेगा। लेकिन ऐसा देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, लोग कहते हैं देवी माँ प्रकट हो गई, आ गई, या ये कर दिया, वो कर दिया, ये गायब हो गया, फिर आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, फिर जीवित हो गया। ये सारी सारी कल्पनाएं हैं, गलत बात है। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, जानकार है, जो एक बार मृत्यु हो जाएगी दोबारा जीवित होने वाले नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि परमात्मा, वो आत्मा शरीर के अंदर कहीं पर भी रह सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन जो निकल जाएगी वो दोबारा आने वाली नहीं आत्मा। तो कहने का मतलब है, परमात्मा साकार होने पर बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएगा। साकार होने पर घड़ी घड़ी के छोटे प्रोजेक्ट तो बना लेगा, लेकिन बहुत से ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य हो रहा है जो कि हाथों से नहीं कर पाओगे, बल्कि आंखों से भी देखने में नहीं आता है। अणु अणु भी है। अणु के बाद परमाणु ले लो। परमाणु को क्या आंखों से देखा जा सकता? परमाणु से भी बहुत से ऐसे सूक्ष्म हैं जो कि आंखों से देखने में नहीं आते हैं, लेकिन हैं। और परमात्मा उनके भी अति सूक्ष्म है। यानी परमाणु जो सूक्ष्म होते हैं उनसे भी परमात्मा छोटा है। परमात्मा उनमें भी क्रिया कर रहा है, दे रखी है क्रिया। क्योंकि परमात्मा एक नियमविद सबको चला रहा है, नियंता है सबका, सबको, पृथ्वी, धूलोक, पृथ्वी लोग सबको चला रहा है। जो बहुत अति सूक्ष्म है उनकी भी देख रेख कर रहा है। आकाश में देख लो, आकाश में पशु पक्षी रह रहे, उनकी भी खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। पाताल में कीड़े, मच्छू, मगरमच्छ और सांप, बिच्छू, बहुत से पानी के रहने वाले जीव जंतु, उनकी भी भोजन की व्यवस्था कर रहा है। आ जाओ पृथ्वी पर, स्थल भूमि पर जो जितने भी रहने वाले मनुष्य इत्यादि पशु पक्षी, उनकी भी व्यवस्था किए हुए है। यानी तीनों लोगों की व्यवस्था करने वाला है और सबको भोजन दे रहा है। कहते हैं कि परमात्मा सुलाता किसी को भूखा नहीं, अर्थात पेट भर के ही वो सोते हैं। तो सबकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन मनुष्य उनमें से एक है कि वो ईश्वर को मानता ही नहीं, परमात्मा को मानता ही नहीं। और जबकि मनुष्य खाने पीने के लिए 1-2 साल का पहले से स्टॉक करता है, तब भी उसे परमात्मा में विश्वास नहीं कि अब क्या होने वाला है। और जबकि पशु पक्षी और पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो इकट्ठा थोड़ी करते हैं। बस एक बार पेट भर लिया, घूमते रहते हैं, जब भूख लगी तब वो खुद अपनी भोजन की तलाश में निकलता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि पहले से ही 2-3 साल का इकट्ठा भोजन राशन कर लेता है, और तब भी उससे परेशानी होती है। और जितने जीव जंतु रहते हैं ये इकट्ठे ही नहीं करते हैं,
तब भी इनकी कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब सबका कर्ता धर्ता देखता है समान भाव से और सबको उचित व्यवस्था के आधार पे सबका भोजन कर रहा है, दे रहा है, सबको पालन भी कर रहा है। इसलिए परमात्मा इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये तो सब आँखों से तत्वों से मिलकर शरीर बना है और परमात्मा इन तत्वों से मिलकर नहीं बना है, इसलिए वह इन आँखों से देखने में नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे अब तक जुड़े रहे, देखते रहे इस अंतिम तक। इसके लिए धन्यवाद।